ना 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 तेरी के काहे टेंशन में है भैया। टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है और मैथ का टेंशन ले रहे हैं। मैं आ गया हूं ना, मैथ को ना गाजर का हलवा बना दूंगा। मुंह खोलोगे अब भटते जाएगा वो, अभी आप खुद लाइव देखोगे। बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे, मुझसे एक बार मैथ पढ़ के देखिए। और ये टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, नींद ना आना, उल्टी आना, जी घबराना, ये सब अगर माथा में रहेगा ना कर करके रह जाइएगा, नौकरी नहीं लग जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, नौकरी लगेगी सीना ठोक पढ़ाई करने से। बिना प्रेशर का माथा ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है, इसलिए एकदम चिल रहिए। जितना देर इस सब में टाइम लगाते हैं प्रेशर लेने में, उतना देर अगर पढ़ने में टाइम दे दीजिएगा तो नौकरी लग जाएगी। ये जो मैं सीरीज चलाया हूं ना, ओ हो गर्दा सीरीज है। एएलपी के जितने भी क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं, लेटेस्ट वाला, फरवरी में एग्जाम हुआ था, याद होगा 2026 फरवरी में, तो लेटेस्ट वाला पूरा मैथ का मैं सीरीज के अंदर आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। और ना कि मैं क्वेश्चन, सॉल्यूशन मेरा देखिएगा, आप कहेगा सर वाह सर क्या सॉल्यूशन दिए हैं, दिल खुश हो जाएगा आपका। खाली मैं जो टेक्निक बताऊंगा उसको माथा में छापते जाना। और ये मेरा एएलपी का पूरा कंप्लीट बैच है, आपको अगर प्लस माइनस भी नहीं आता होगा तब भी माथा में छाप दूंगा। ये ऐसा बैच बना है एकदम जीरो से। तो कोई भी बैच मेरा आप ज्वाइन कैसे करेंगे या ये बैच कैसे ज्वाइन करेंगे वो मैं क्लास के एंड में आपको बताऊंगा। चलिए ये देखिए, आज के क्लास का ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बवाल क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन देखता है ना विद्यार्थी, माथा घूम जाता है, लगता है बाप रे भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक सेकंड में गर्दा उड़ाऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। वास्तविक गति के 5/7 से चलती एक बस 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की वास्तविक गति ज्ञात करने के लिए कहे। अब आप समझिए मेरा कॉन्सेप्ट। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कभी बस दे देगा, कभी ट्रेन दे देगा, कभी गाड़ी दे देगा, कभी कुछ भी दे देगा, आपको कहेगा वास्तविक गति का 5/7, 3/8, 11/17 ऐसा डाटा दिया रहेगा, और कहेगा उसकी वास्तविक गति यानी कि ओरिजिनल चाल निकाले। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, ये जो यहां पे जो डाटा रहेगा ना 5/7, 3/8, जो भी वहां डाटा रहे, उसका जो नीचे वाला डाटा है, ये वाला, ये वाला डाटा देखिए किस ऑप्शन को काटता है। नीचे वाला ध्यान रखना, इसी का मल्टीपल आंसर होगा। तो ये 7 किसको काट रहा है, इसको नहीं काटेगा, इसको नहीं काटेगा, इसको नहीं काटेगा, इसको काट देगा। 35 किलोमीटर। उस बस की चाल कितनी थी, 35 किलोमीटर। बस कुछ नहीं करना है। देखिए मैं विद्वान बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं नौकरी दिलाने के लिए आया हूं। समझ गए ना। हाँ नौकरी लेना है, विद्वान नहीं बना। फिर बनाओगे इसको तो बनाते रह जाओगी, बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से, तब तो बना लिया आप। टाइम बहुत कम रहता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, जीजा साली वाला। देखिए, और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर डाटा चेंज कर करके पूछते रहता है। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। उसका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, HCF 7 है। तो एलसीएम क्या होगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, दो संख्या, कभी 3 संख्या, कभी 4 संख्या दिया रहेगा, और आपको HCF दिया रहे, तो आपको एलसीएम पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी एलसीएम पूछे तो इस HCF से इन तीनों नंबर को गुना कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, धड़ाक से आंसर निकल जाएगा। 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7, बस गुना कर दीजिए। 3 चौका 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुना करेंगे, 6 सत्ते 42, 420 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। खाली ध्यान से देखिएगा, 2 से 402 मत मार दीजिएगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि ऑप्शन इसमें ना सिमिलर रहता है। इसमें इसका उल्टा भी क्वेश्चन आता है। उल्टा क्या आता है, अब ध्यान से सुनिए। आपको यहां पे संख्या का अनुपात दिया है और यहां पे HCF दिया है, एलसीएम कहां निकालने के लिए। कभी आपको यहां पे एलसीएम में दिया रहेगा, कहेगा HCF निकालने के लिए, तब क्या करेंगे। देखिए मैं वो भी क्वेश्चन दिखा देता हूं, ठीक है। वो देखिए क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए एक मिनट कहां गए, ये देखिए ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को आप खाली समझ लीजिए। देखिए 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका एलसीएम जो है 822 है, तो आपको HCF निकालना। देखिए एलसीएम दिया है, HCF पूछ रहा है।
तो जब एलसीएम दिया रहे और आपको एचसीएफ पूछे तो आपको क्या करना है, ये जो अनुपात है ना, इस अनुपात में जो नंबर है इसको गुना करके इसको भाग दे दीजिएगा, इसको भाग दे दीजिएगा एलसीएम को 822, अब बट्टे में 3 दूनी 6, 6 से भाग दे दीजिए, ये पूरा पूरा कटेगा, 6 एक 6, 2 इस पे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 22, 6 3 18, एक चला जाएगा इस पे 22, 4 चला जाएगा इस पे, 6 7 42, 137। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम हलवा पूरी खाओ सनम, नौकरी लेके घर आओ सनम। हाँ, गर्दा उड़ा दे रहा है इस बार। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुक जाइए। अब ये जो क्वेश्चन है उससे भी घटिया क्वेश्चन है, लेकिन देखने में कितना भारी लगा। एएलपी 10th बेस का एग्जाम होता है, आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराइए मत। हाँ, थोड़ा सा इसका मैथ के चैप्टर सिलेबस बड़ा है, 22 से 23 को चैप्टर आपको पढ़ना है। बाकी क्वेश्चन का लेवल सामान्य टू मीडियम 10% क्वेश्चन आपको हाई लेवल का मिलेगा, आपको घबराना नहीं। देखने में कितना आपको भारी लग रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या करिएगा, देखिए आपको क्या करना है, जब भी रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट वाला नंबर हो, बड़ा बड़ा नंबर दिया रहेगा, भयंकर भयंकर बड़ा और खींचेगा, तो आपको क्या करना है, इसको उल्टा सॉल्व करना है। यहां से सॉल्व करते हुए यहां तक पहुंच जाइएगा, उल्टा उल्टा सॉल्व करना है। 10,000 का वर्गमूल क्या होगा 100, 100 में 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144। अब 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12, अब 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16, धरफड़ा के 16 मत मार दीजिएगा, ये सब थोड़ा माथा को घुसा के रखिएगा क्वेश्चन के अंदर। 12 4 16, 16 का वर्गमूल भी तो निकालना, हर बार में वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट, तो 16 का वर्गमूल 4 होगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। रुक जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। मैथ में कॉन्सेप्ट को आपको खाली समझते चला जाना है, जो मैं खाली बता रहा हूं वो पहले ही आपको बता दिया हूं कि मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त, लेकिन घबराइए मत, मैं हूं ना, एक लाइन में इसको धज्जी उड़ाऊंगा, एक लाइन में। खाली देखिए क्या करना है इसमें, बोर्ड मास का ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। 12 मतलब क्वेश्चन है, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है। देखिए 12 माइनस बड़ी कोष्ट 3 प्लस कोष्ट 4 का, इंग्लिश में का को क्या बोलते हैं ऑफ, इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, का 2 भागा 8, मैंने सारे ब्रैकेट बंद है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो 9th 10th वाला मेथड नहीं आ रहा, लंबा खींचेंगे नहीं, इसको भी उल्टा सॉल्व करना है। जब भी ब्रैकेट वाले नंबर आए तो आपको इसको भी उल्टा ही सॉल्व करना है, यहां से सॉल्व करते हुए आपको यहां तक पहुंच जाना है, आंसर धर से निकल जाएगा। लेकिन पूरा फोकस करके, अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, पूरा फोकस करके देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, छोटी कोष्ट को, यहां से देखिए, यहां माइनस है, यहां भागा है, तो पहले हम क्या करेंगे भाग देंगे, तो 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, 3 दूनी 6, और 8 में से 2 जाएगा तो यहां आ जाएगा 6, यानी कि इस छोटी कोष्ट को हमने सॉल्व किया तो यहां क्या आया 6। अब यहां पे माइनस है तो माइनस 6 हो जाएगा। 8 में से 6 को फटाक से घटा मत दीजिएगा, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। अब आप गौर से देखो, यहां पे देखिए, यहां माइनस है, यहां डिवीजन है, यहां का है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अब ये मध्यम जो कोष्ट है, मध्यम कोष्ट में क्या है ये है, देखिए ये मैं इसको नीचे लिखता हूं, देखिए 4 मध्यम कोष्ट में क्या है, छोटी कोष्ट को सॉल्व किया, तब इस कोष्ट को सॉल्व करेंगे ना, 4 का 2 भागा 8, इसको सॉल्व किए तो -6, तो आप घटा मत दीजिएगा, ऐसा नहीं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। अब मध्यम कोष्ट में देखिए क्या क्या है, तो का है, भागा है और माइनस है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले किसको सॉल्व करते हैं आपको पता होगा, पहले हम का को सॉल्व करते हैं, का के बाद भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुना को, और उसके बाद माइनस को। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना उल्टा से, लेकिन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देख लेना ब्रैकेट में क्या सब आया है, इसको घटाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो पहले हम का को सॉल्व करेंगे, का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, गुना ही होता है, लेकिन डिवीजन से पहले का को सॉल्व करते हैं। ये आपको आता है कि नहीं आता है? 1 मिनट आप रुक जाइए, मुझे आप 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ में बेस को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वही मैथ को गर्दा उड़ा सकता है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, 10 भागा 2 का 5, यहां ध्यान देखिए, 10 भागा 2 का 5, आपको मैंने कहा सॉल्व करिए, बताइए इसका सॉल्व क्या होगा सॉल्यूशन।
अगर आपने यहां पे भाग कर दिया ना तो गलत हो जाएगा। भाग है और गुना है। अगर आप मान लीजिए काट दिए, 2 से 2 पंचे 10, अब 5 से 5 को गुना कर दिए 25 आंसर निकालेंगे, गलत हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 10 भागा, पहले का को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, पहले हम का को सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 से 10 में भाग देंगे तो 1, इसका आंसर आएगा 1। का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन डिवीजन से पहले का को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी, ये का था तो 4 दूनी 8, 8 डिवीजन 8 माइनस 6। अब 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 में से -6 जाएगा -5, 1 में से -6 जाएगा, कितना होगा -5, बड़े वाले का साइन लगता है। यानी कि आपने यहां तक सॉल्व कर दिया, अब ध्यान देखिए यहां तक सॉल्व कर दिया तो आ गया -5, तो प्लस माइनस माइनस से होगा। अब 3 में से -5 जाएगा तो -2 होगा, ध्यान देखिएगा। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना होगा 14। इसका आंसर सी है, सी से छोड़ेंगे नहीं सर। बेहतरीन क्वेश्चन था। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपको ऐसे ही करना है, छपा माथा में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब देखिए अगला, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आपको लग आप ना 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 बात तेरी के कहां आप घबरा गए, बात आप कभी भी देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं या कोई चीज नहीं आता तो घबरा मत जाइए, घबरा जाइएगा तो घबरा जाएगा, तब तो कभी वो नहीं आएगा। नहीं आता है सीखेंगे, और मैं हूं ना, बोला हूं ना मैं हूं, आप काहे घबरा रहे हैं, माथा में छापूंगा। इस साइन थीटा कॉस थीटा से मत भागिएगा, आप भाग जाइएगा तो कहां जाइएगा, आप छोड़ दीजिएगा तो छोड़ दीजिए, आपको नौकरी नहीं लगेगी। हाँ, भर्ती बोर्ड तो पूछेगा ना, आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग चलना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़िएगा, ठीक है। 99% स्टूडेंट यही गलती करता है, अपने मन के अकॉर्डिंग पढ़ता है, जो उसको इजी लगता है पढ़ लेता है, और जो हार्ड लगता है छोड़ देता है। कभी ये सोचे कि आपके छोड़ने से भर्ती बोर्ड छोड़ेगा तब ना, वो तो पूछेगा। इस बार तो एएलपी का पैटर्न चेंज हो गया है, CBT 1 CBT 2 दोनों में मैथ आएगा, मैथ और साइंस और रीजनिंग, आपको पता है रीजनिंग ईजी होता है, मैथ और साइंस को देखना है। अब देखिए यहां कॉन्सेप्ट समझना, 1 सेकेंड में गर्दा उड़ेगा। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसी को देखिए नीचे में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जब भी आपको ऐसा कभी सेक थीटा टेन थीटा दिया रहेगा, कभी टेन थीटा कॉट थीटा दिया रहेगा, कभी कोई भी दिया रहेगा साइन थीटा कोसेक थीटा, जब भी आपको यही वर्ड देखिए, यही डाटा यही नीचे में है, सेम यही नीचे में है, खाली यहां प्लस है यहां माइनस है। तो जब भी ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो, जो ऊपर में हो साइन थीटा कॉस थीटा जो भी हो, वही डाटा नीचे में साइन इसका अपोजिट करके हो, आपको पूछे कि साइन थीटा या किसी चीज का वैल्यू पूछे, तो आप क्या करेंगे, देखिए आप कुछ मत करिएगा, आप इन दोनों को अपोन में ले लीजिए, सेक थीटा अपोन में टेन थीटा, ध्यान से देखिएगा, सेक थीटा अपोन में, ऊपर वाले को अपोन में ले लीजिएगा फ्रैक्शन में, और आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके ऊपर में रखिए। ध्यान देखिए, इन दोनों को प्लस करके ऊपर में रखिए, 5 और 3 8, अब फिर इन दोनों को माइनस करके नीचे में रखिए, 2 से 2 चौका 8, कितना आ गया 4, नीचे में कट गया, यानी कि 4/1 आ गया। आप आंसर निकाल चुके हैं यहीं तक। देखिए यहां पे 1/4 आंसर है, इसका उल्टा करेंगे 1/4 आएगा, मैच कर गया आपका। आप कहेंगे सर आगे बढ़ा दीजिए, साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको बता दूं, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, अगर आप ट्रिगो पढ़े होंगे तो सेक थीटा का वैल्यू होता है 1/cos थीटा। अगर जिनको नहीं पता, ये फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, और टेन थीटा का भी फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो टेन थीटा बदला में यहां रखेंगे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, लेकिन टेन थीटा नीचे में है, तो नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा जो रखेंगे तो ये पलट जाएगा, साइन थीटा जाएगा ऊपर और कॉस थीटा आ जाएगा, नहीं कॉस थीटा जाएगा ऊपर, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा तो पलट जाएगा, कॉस थीटा जाएगा ऊपर, साइन थीटा आएगा नीचे, कॉस थीटा से कॉस थीटा का साइन थीटा बराबर 1/4, आपका आंसर आ गया। लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं थी, जो किया वही करेंगे, आपका आंसर गर्दा फट से निकल जाएगा। कंप्लीट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, रुक जाइए, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहां पे, अब ये जो क्वेश्चन है एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, घबराइए मत। इसका ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, 2 ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 20 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको 70 डिग्री, सी ऑप्शन है मैं बता दूं 40 डिग्री, और लास्ट ऑप्शन है 110 डिग्री, डी। अब इसका क्या होगा, घबराइए मत, देखिए मैं जबरदस्त तरीका बताता हूं, 1 सेकेंड में गर्दा उड़ेगा, 1 सेकेंड में गर्दा उड़ेगा। देखिए आपको कहा क्या रहा है यहां, देखिए ABC, आप छोड़िए, जब भी आपको ऐसा फिगर दिखाई पड़े ना, एक वृत्त के अंदर त्रिभुज बना हुआ हो, और आपको देखिए ये एंगल कौन सा दिया है, QBC 70 डिग्री, QBC 70 डिग्री, ये दिया हुआ है 70 डिग्री। जब भी आपको ऐसा फिगर दिखाई पड़े और आपको कोई भी एंगल, ये एंगल दिया रहे 70 डिग्री, तो ये देखिए इसके चारों बराबर होंगे, ये जो एंगल है ना इधर वाला, ये भी 70 हो जाएगा। आपको कभी ये दिया रहे 70, ये सारे 70 हो जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट है।
जब भी एक वृत्त के अंदर त्रिभुज दिया रहे तो त्रिभुज का ये एंगल अगर दिया रहे 70 तो सारा ये चारों 70 हो जाएगा। ये एंगल ये एंगल ये एंगल सारा 70 हो जाएगा। आपको निकालना कौन सा है, जानते कौन सा निकालना है? आपको ये एंगल निकालना है, ये बीच वाला। तो अब आपको एक फार्मूला पता होगा, एक रेखा पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। ये आपको पता है? कोई आपको पूछे एक रेखा पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री का। जिनको नहीं पता है जान लीजिए। तो अब देखिए ये 70 और ये एंगल निकालना है बीच वाला, तो ये टोटल होता है 180। तो अगर 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देते बीच वाला नहीं निकल जाएगा। तो 70 140, 180 में से 140 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। देखे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए ना कैसे हलवा बना दिया हूं, गाजर का हलवा। मैं बोला था ना गाजर का हलवा बना दो। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। मैथ से आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं है। आपके दिमाग में कुछ टीचर भर दिया मैथ को कि मैथ बहुत हार्ड है, इतनी मोटी मोटी बुक आपको खरीदवा देता। बा बुक से मैथ पढ़ेंगे? इतना मोटा बुक खरीदे, उनका भी बनाया है उस बुक को, पलटे है रखा हुआ घर के किसी कोने में। उस बुर्बक बनाता है। कुछ टीचर का काम है व्यापार करना, एजुकेशन को धंधा बना के रखा है। आपको विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है। आपको बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। यही सब्जेक्ट हर पेपर को आपको लेके चलना है। ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इसका एक पढ़ने का तरीका होता है, वो चीज समझ लीजिए, गर्दा उड़ा देंगे आप। ये आई बात समझ में, देख लीजिए कंप्लीट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं। देखिए यहां पे 1 मिनट रुक जाइए, खाली क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ALP का भी है, एक साथ दोनों है क्वेश्चन। तो मैं आपको आगे पीछे थोड़ा मैं आपको दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। और 1 सेकेंड में इसका आंसर हम निकालेंगे। 1 सेकेंड में इसका आंसर निकालेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, देखिए माथे में छाप देता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मजा आने वाला है। देखिए 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ 8:7:5 के अनुपात में बांटा। उन्होंने अपनी पूंजी का क्रमशः 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने, 7 महीने 8 महीने 14 महीने के लिए निवेश किया। तो उनकी पूंजी का अनुपात निकालना। देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है, साझेदारी मतलब व्यापार है। तो आदमी क्या करता है, पूंजी आप लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, है ना, और टाइम भी लगेगा। 2 महीना 4 महीना 6 महीना के लिए पैसा लगाएंगे तभी तो भाई लाभ मिलेगा। तो जब भी आपको पूंजी कहे निकालने के लिए, ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको पूंजी का आपने कितना पैसा निवेश किया, आप धनराशि, कभी पूंजी कहेगा कभी निवेश कहेगा, निकालने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, लाभ को उसके टाइम से भाग दे दीजिए। तो पहला आदमी को लाभ कितना रुपया मिला, 8 रुपया। कितने महीने के लिए पहला आदमी निवेश किया था, 7 महीने के लिए। तो यानी कि आप यहां देखिए 8 को 7 से भाग दे दीजिए, 8/7। ध्यान देखते जाइएगा अनुपात। अब यहां पे दूसरा आदमी 7 रुपया लाभ कमाया कितने महीने में, तो 8 महीने में, तो 7/8। ध्यान से देखते जाइएगा। अब अनुपात अब तीसरा कितना कमाया, 5 रुपया, कितने महीने में, तो 14 महीने में, तो 5/14। अब देखिए भाग दे दीजिएगा। ये रेशियो, आप एक नई चीज यहां सीख लीजिए, जब भी पूरे मैथ में रेशियो कभी भी आपको भिन्न में दिखाई पड़े, फ्रैक्शन में कभी भी आपको दिखाई पड़े, तो आप इसको सिंपल में चेंज करिए, क्योंकि ऑप्शन तो ऐसे दिया हुआ है ना होल नंबर में। इसको सिंपल में चेंज करने का क्या तरीका होता है, आप ध्यान देखिए, सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे मैथ में जब भी आपको रेशियो भिन्न में दिखाई पड़े, इसे इसको सिंपल में कैसे चेंज करेंगे, ऐसे ऑप्शन टिक करना है तो कैसे चेंज करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिएगा। तो आप गौर से देखिए 7, 8 और 14, 7, 8 और 14 का एलसीएम कितना होगा, 56। देखते ही पता चल रहा है, ऐसा नंबर एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो ये तीनों नंबर काट दे, 14 चौका 56, 8 7 56, 7 8 56। जितना एलसीएम आया नीचे वाले का, हर एक रेशियो को उससे गुना कर दीजिए। 56 से इसको भी गुना कर दीजिए, 56 से इसको भी गुना कर दीजिए, 56 से इसको भी गुना कर दीजिए। आपका आंसर निकल गया। 7 से काटेंगे 7 8 56, 8 को 8 से गुना करेंगे 64। अब आगे मत बढ़िए, बात तेरी को हो गया। देखिए 64 किसका पहला आंसर है, देखिए 64, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे नहीं बढ़ना है, 2 ऑप्शन में 64 होता तब इसको भी सॉल्व करते। 8 से 8 7 56, 7 7 49, लास्ट 14 चौका 56, 5 चौका 20, 64 रेशियो 49 रेशियो 20, 64 रेशियो 49। पूरा नहीं करना, मैं वो समझा दिया हूं, आप एक देख लीजिएगा। 2 में 64 64 हो तब आगे बढ़िएगा, छपा माथा में। अब देखिए, अब खेल में माथा में छापूंगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं आपका बैच कैसे ज्वाइन करूंगा। देखिए आप बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा इस जीवन में, नहीं तो अफसोस होगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, 200 250 300 रुपए का मेरा बैच है।
हर एक रेलवे के हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बना है, चाहे आप एलपी टेक्नीशियन का कॉम्बो बैच भी है, और एक संपूर्ण रेलवे का मैथ भी बैच है। तो कोई भी बैच मेरा आप ज्वाइन कैसे करेंगे, और हर एक एग्जाम का टारगेट बैच भी है, तो कोई भी बैच मेरा ज्वाइन कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहले ये समझ लीजिए, मेरा एएलपी का टारगेट बैच है। आपने बैच लिया और रिलैक्स हो जाइए, बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा। देखिए मैं क्लियर लिखा हूं यहां पे, बाहर से कुछ भी आपको नहीं लेना। बहुत जगह ज्वाइन किए होंगे, मैं पहले बोला बुक खरीदवा देता हूं ना, कुछ भी नहीं, वो सब बुड़बक बनाता है आपको। आप बैच खरीदे ना, टेंशन फ्री हो जाइए। खाली आपको करना क्या है, एक एक क्लास खाली मेरा सिस्टम से देख लेना, एक एक क्लास, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, पहले एनएसएस देखिएगा, उसके बाद अर्थमेटिक, उसके बाद लास्ट में एडवांस मैथ। जैसे मैंने पढ़ा है वैसे एक एक क्लास देख लीजिए, बस निश्चिंत हो गया, गर्दा उड़ा दीजिएगा। एक कैसे आप ज्वाइन करेंगे, तो गूगल एक मिनट, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज खुलेगा, ऐसे पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, अपने आप आपको फोल्डर दिख जाएगा, रेलवे वाला में जाके ले लीजिएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ये कैसा लगा आपको। ठीक है, चलिए, जय जवान जय किसान। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जय जवान जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।